प्यारे सज्जनों, भगवान की शरण में रहने वाले बिरले भक्तों के पाप भगवान के नामोच्चारण से ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने से कोहरा नष्ट हो जाता है। जिन्होंने अपने अनुरागी मन को भगवान के चरणार बिंद में उनके मकरंद का एक बार पान करा दिया तो समझ लो उन्होंने सारे अपने पापों को धो दिया, सारे प्रायश्चित कर लिए। प्यारे सज्जनों, इसी संदर्भ में ब्राह्मण अजामिल की कथा आती है। अजामिल बड़ा ही शास्त्रज्ञ, शीलवान, सदाचारी और ईश्वर का भक्त था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ और पवित्र भी था। उसने संत महापुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो उसमें था ही नहीं। ये समस्त प्राणियों का ही चाहता था, सब पर उपकार करता था और आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता। एक दिन वन में फल फूल और कुश लाते समय अजामिल ने एक कामी और निर्लज्ज व्यक्ति को शराब पी करके एक वेश्या के साथ विहार करते हुए देख लिया। वेश्या भी शराब पी करके अर्धनग्न अवस्था में मतवाली हो रहे थे। अजामिल उन दोनों की इस अवस्था में देख करके उस वेश्या पर मोहित हो गया और काम के वश हो गया। उसने अपने धैर्य व ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग को, अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को डस लिया। वो मन ही मन उस वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। वो उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए अजामिल उसके आगे पीछे घूमने लगा। अजामिल ने अपने पिता की सारी संपत्ति भी उसे दे डाली और अपनी कुलीन नवविवाहिता पत्नी तक का भी उसने त्याग कर दिया। धन पाने की चेष्टा में वो पतित से पतित कर्मों को कर डालता, लोगों को लूट लेता, कभी लोगों को जुए में छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता, किसी का चुरा लेता। इस प्रकार से उसकी आयु का एक बड़ा हिस्सा गलत कार्यों में खत्म हो गया। 88 वर्ष बीत गए। वो वेश्या के 10 पुत्रों का लालन पालन करता था। अजामिल के सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। वृद्ध अजामिल ने पुत्र मोह में अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। उसकी तोतली बोली को सुनकर के अजामिल फूला नहीं समाता, उसे अपने हाथ से खिलाता, उसी के मुंह पास में बंधा रहता। वो मूड इस बात को नहीं जान पाया कि उसके सर पर काल आ पहुंचा। अजामिल की मृत्यु का समय नज़दीक आ गया। उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 दूत आए हैं, जिनके हाथों में फांसी की रस्सी है, मुंह उनके टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए। उस समय बालक नारायण वहाँ से कुछ दूरी पर ही खेल रहा था। यमदूतों की भयानक छवि से व्याकुल होकर के अजामिल ने ऊंचे स्वर में पुकारा, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। भगवान के पार्षदों ने देखा कि ये तो मरते समय हमारे स्वामी भगवान श्री नारायण का नाम ले रहा है, अतः वे झटपट वहाँ पहुँचे। उस समय यमदूत अजामिल के शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। चारों विष्णु दूतों ने उन यमदूतों को बलपूर्वक रोका। यमदूतों ने कहा, इस पापी अजामिल ने धर्म का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। इसने अनेक वर्षों तक वैसा गमन किया है, चोरी की है, लूट की है, झूठ बोला है, लोगों को दुख दिया है। इसका सारा जीवन ही पापमय है और इस पापी के पापों का प्रायश्चित
यमराज के पास नरक की यातनाएं भोग करके ही होंगी। भगवान के पार्षदों ने कहा, हे यमदूतों, इसने कोटि जन्म की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने विवश होकर के नहीं भगवान के परम कल्याणकारी नाम का उच्चारण किया। जिस समय इसने नारायण शब्द का उच्चारण किया, उसी समय इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। भगवान का नाम बड़े से बड़े पाप को काटने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और उनके स्वरूप में रम जाती और स्वयं भगवान की भी उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती। संकेत में, चाहे परिहास में, चाहे किसी उतावलेपन में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि भगवान के नाम का कोई उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के डसते समय, आग में जलते समय, चोट लगते समय भी विवशता से भी अगर भगवान के नाम का उच्चारण करता है, तब भी वो यमदूतों की यातना का पात्र नहीं बनता। यमदूतों जैसे जाने अनजाने में ईंधन में अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वो ईंधन भस्म हो जाता, वैसे ही चाहे जानबूझ करके करे या कोई अनजाने में करे, भगवान के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को, चाहे उसका गुण भले ही न जानता हो, अनजाने में ही उस अमृत को पी ले तो भी अमृत तो उसे अमर बना ही देता है। वैसे ही अनजाने में भी भगवान के नाम का उच्चारण करने पर, भगवान का नाम जपने पर उसका पुण्य तो मिलता ही है। अजामिल ने भगवान के नाम का अर्थात नारायण का उच्चारण किया है, अतः यमदूतों अब तुम अजामिल को अपने साथ मत ले जाओ। भगवान के पार्षदों ने ईश्वरीय नियम का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया। अजामिल को यमदूतों के पास से बचा करके मृत्यु के मुख से छुड़ा लिया। प्यारे सज्जनों, अजामिल ने यमदूतों और भगवान के दूतों का सारा संवाद देखा और सुना। वो यमदूतों के फंदे से छूट करके निर्भय हो गया, स्वस्थ हो गया। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। उसे अपने जीवन पर बहुत पश्चाताप होने लगा। उसके हृदय में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। अजामिल अपने घर परिवार को छोड़ करके सीधे हरिद्वार चला गया। योग मार्ग व आत्म चिंतन का आश्रय लेकर के अजामिल ने इंद्रियों, मन व बुद्धि को विषयों से पृथक करके भगवान में लीन कर दिया। तब उसने देखा कि उसके सामने वही चारों विष्णुदूत खड़े, जिनको उसने पहले देखा था। अजामिल ने सर झुका करके उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद अजामिल ने उसी तीर्थ अर्थात हरिद्वार में गंगा के तट पर ही अपना शरीर त्याग दिया और भगवान के पार्षदों के साथ वो स्वर्ण जड़ित विमान पर आरूढ़ होकर के आकाश मार्ग से भगवान के बैकुंठ धाम को चला गया। प्यारे सज्जनों, भगवान के नाम में इतने पापों को काटने की शक्ति है जितने पाप मनुष्य कर भी नहीं सकता। जो मनुष्य मोहग्रस्त होकर के घर गृहस्थी का ही बोझा ढोते रहते हैं और भगवान के नाम के रस से विमुख रहते हैं, वे ही बार बार नरक की यातनाओं, जन्म मरण के चक्र में फंसने के लिए यमराज के सम्मुख ला जाते हैं। बड़े से बड़े पापों का और समस्त पाप वासनाओं को नष्ट कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों, उनकी लीलाओं, उनके नामों का कीर्तन किया जाए, भगवान के आश्रित भक्तों की संगत की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा समय सत्संग में दिया जाए। इसीलिए कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा।